सभी दर्शकों को अभिवादन। मेरा नाम संजय है और मैं पूना से हूँ। और इस वीडियो में हम विंडोज़ के कंप्यूटर पर आने वाले वायरसों के बारे में जानकारी लेंगे। हम कुछ ऐसे वायरसों के बारे में जानेंगे जो वायरस एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा नहीं पहचाने जाते, इसलिए उन्हें खुद अपनी आँखों से देखकर पहचानना और उन्हें हटाना ज़रूरी होता है। यह वीडियो की एक श्रृंखला होगी जिसमें मैं प्रतिदिन कई वीडियो अलग अलग वायरसों के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप खुद इस जानकारी का प्रयोग कर अपने कंप्यूटर से छुपे हुए वायरसों को ढूंढकर हटा सकोगे। उदाहरण के लिए हम एक एनालिसिस रिपोर्ट देखेंगे जिसमें जो फाइल है वह लगभग 110 किलोबाइट की है। 110 किलोबाइट की फ़ाइल काफ़ी छोटी मानी जाती है। जब आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे होते हो उस समय आपके ब्राउज़र के अंदर एक हिस्सा होता है जहां पर वेबसाइट के द्वारा ज़रूरी फ़ाइलें इकट्ठा कर ली जाती हैं। उसे ब्राउज़र का कैश कहा जाता है। तो ब्राउज़र के कैश में वायरस की फ़ाइलें भी जमा होती हैं। ये तब होता है जब आप किसी ऐसे वेबसाइट को देखते हो या किसी ऐसे वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे खोलते हो जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। आपको शायद यह पता होगा या नहीं होगा कि कुछ ऐसे वेबसाइट भी होते हैं जिन्हें खोलने मात्र से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और यह पता लगाने का कोई मार्ग नहीं है कि कौन सा वेबसाइट इन्फेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में वेबसाइटों के ऊपर वायरस पाए जाते हैं और फिर हटाए भी जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम एक ऐसे वायरस को देखेंगे जो आपके बिना जानकारी के आपके ब्राउज़र के द्वारा आपके कंप्यूटर पर दाखिल हो जाता है और जब आप दोबारा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो उस समय वो एक फ़ाइल आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देता है। तो यह जो वायरस का इंस्टॉलर है वह एक फ़ाइल बनाता है जिसका नाम है lsass.exe elsas.exe और यह जो फ़ाइल है यह एप्लीकेशन डेटा फोल्डर में जमा की जाती है। अब हम विंडोज़ एक्सपी में टास्क मैनेजर खोल के देखेंगे। विंडोज़ के टास्क मैनेजर में जो दूसरा टैब है प्रोसेसेस नाम का, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर पे इस समय जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उसकी यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी। इसमें lsass.exe नाम की एक प्रोसेस है। अगर हम अपने कंप्यूटर पे lsass.exe इस नाम से खोजेंगे तो विंडोज़ एक्सपी में यह फ़ाइल 3 जगह पर आपको दिखाई देगी। इसका जो स्थान है वह C:/Windows/System32 है और इसकी 2 कॉपीज़ पाई जाती हैं जो बैकअप कॉपीज़ हैं, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। lsass.exe यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो का हिस्सा है और उसे LSA शेल इस नाम से जाना जाता है। अगर आप अपने माउस का पॉइंटर इस फाइल के नाम के ऊपर ले जाएंगे तो तुरंत आपको एक छोटा सा बक्सा खुलेगा जिसमें ये सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। तो हम वायरस के द्वारा बनाया गया elsas.exe और विंडोज़ का elsas.exe इन दोनों में फ़र्क कैसे करें। विंडोज़ एक्सपी में यह और भी कठिन हो जाता है क्योंकि
जब हम टास्क मैनेजर खोलते हैं तो हमें सिर्फ elsas.exe ही दिखाई देता है। हम ये नहीं देख सकते कि elsas.exe कंप्यूटर पे किस जगह पे है। तो अगर वायरस द्वारा निर्मित elsas.exe भी आपके कंप्यूटर पे चल रहा हो तो आपको एक की जगह दो elsas.exe दिखाई देंगे। तो इन दोनों में फ़र्क जानने के लिए आपको एक विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा। यह सॉफ्टवेयर है विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विनामूल्य डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। यह विंडोज़ के सभी वर्जन्स के लिए उपलब्ध है। तो पहले आप विंडोज़ डिफेंडर खोल लें, उसके बाद यहाँ पर जाएं और एक टूल्स नाम का मेन्यू मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करें। तो टूल्स एंड सेटिंग्स नाम से आपको कई चिन्ह दिखाई देंगे। इनमें सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरर को क्लिक करें। विंडोज़ डिफेंडर के सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरर में आपको आपके टास्क मैनेजर में जितने भी प्रोसेसेस आपको दिखाई देते हैं उन सभी प्रोसेसेस के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल होगी। सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरर के ऊपरी हिस्से में आपको कैटेगरी दिखाई देगी जिसमें स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं और उसके बाद करंटली रनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें से करंटली रनिंग प्रोग्राम्स चुनें। सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरर में फ़ाइलों को जानने का एक फ़ायदा यह भी है कि सॉफ्टवेयर एक्सप्लोरर कंपनियों के नाम से सभी प्रोसेस का वर्गीकरण करता है, तो उन्हें हर एक कंपनी के नाम से अलग से छांट देता है। तो elsas.exe माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित फ़ाइल है, इसलिए वह माइक्रोसॉफ्ट LSA शेल नाम से आपको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नीचे यहाँ पर दिखाई देगी। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में विस्तार से यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो यही जानकारी है जो हमने इस अभी ली है। अगर वायरस द्वारा निर्मित कोई elsas.exe आपके कंप्यूटर पर है तो वह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नाम के नीचे आपको नहीं दिखेगा। उसके लिए आप नीचे जाएं, आपको नीचे आपके कंप्यूटर पे जितनी भी कंपनियों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं उन सभी कंपनियों के आपको यहाँ पर नाम दिखाई देंगे। तो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी फाइल आपके कंप्यूटर पे चल रही है जिसके कंपनी का कोई पता नहीं है तो अननोन पब्लिशर के नाम से इस जगह पर आपको वह फाइल दिखाई देगी। इस समय चूँकि मेरे कंप्यूटर पे कोई वायरस नहीं है इसलिए आपको अननोन पब्लिशर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो अगर कोई इस तरह की गलत फाइल किसी कंप्यूटर पे होगी तो अननोन पब्लिशर के टाइटल के नीचे आपको दिखाई देगी और उस फाइल पर क्लिक करने से आपको दाहिने हिस्से में कंप्यूटर के दाहिने हिस्से में आपको उसके बारे में जानकारी दिखाई देगी। तो अगर elsas.exe नाम से कोई वायरस फाइल है तो उस वायरस फाइल का जो पाथ है मतलब हार्ड डिस्क पर उसकी जो जगह है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो अगर elsas.exe c:/windows/system32 के अतिरिक्त और कहीं भी पाई जाती है तो उसे आप वायरस तय कर सकते हो और उसे आप कंप्यूटर से हटा सकते हो। हटाने का काम आप विंडोज़ डिफेंडर के द्वारा भी कर सकते हो। विंडोज़ डिफेंडर से ही आप किसी प्रोसेस को चुन के एंड प्रोसेस बटन दबा सकते हो या फिर टास्क मैनेजर में जाके उस प्रोसेस को आप टर्मिनेट कर सकते हो। शायद आपको पता हो कि कंट्रोल अल्ट डिलीट ये 3 कीज़ दबाने से विंडोज़ का टास्क मैनेजर खुल जाता है
और उस टास्क मैनेजर में कोई भी प्रोसेस आपको डिलीट करनी हो तो आपको सिर्फ उसे चुनकर एंड प्रोसेस बटन दबाने से वो प्रोसेस डिलीट हो जाती है। लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि विंडोज़ की कोई प्रोसेस डिलीट करने का प्रयास न करें। पहले तय कर लें कि कौन सी प्रोसेस हानिकारक है और उसके बाद उसे यहाँ से एंड कर दें। प्रोसेस एंड करने का मतलब यह नहीं कि वो हार्ड डिस्क से चली गई हो, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस समय उस प्रोसेस को चलने से रोका गया है। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क पर वह फाइल जिस जगह पर पाई जाती है उस जगह पर जाकर उसे डिलीट करना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और अन्य वायरस के बारे में जानेंगे और उसे पहचानना और उसे कैसे हटाना इसके बारे में जानकारी लेंगे।